प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुई सियासत चरम पर है। 3 मई तक महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने को लेकर चुनौती दे चुके मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कल रविवार को औरंगाबाद में एक रैली की। महाराष्ट्र में लगी धारा 144 के बावजूद भी पुलिस ने उन्हें कुछ नियम एवं शर्तों के साथ रैली करने की इजाजत दी थी। राज ठाकरे की इस रैली में महज 15,000 लोगों को आने की इजाजत थी, लेकिन रैली में करीब 1 लाख लोग पहुंचे। वहीं रैली को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब करना नहीं चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। इस दौरान राज ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी जमकर निशाना साधा। आखिर क्या है पूरा मामला और राज ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार को लेकर क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की रैली में नियमों के तहत 15,000 लोगों को ही आने की इजाजत थी, लेकिन सभा स्थल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। साथ ही सभा स्थल के बाहर भी लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस हरकत में आ गई और रैली की पूरी टेप देख रही है। अगर उसमें नियमों का एक भी उल्लंघन पाया गया तो रैली के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने रैली की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर मूल्यांकन के साथ की। वहीं राज ठाकरे ने इस मौके पर लोगों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान होगी तो हनुमान चालीसा भी होगी। अगर वे नहीं माने तो हनुमान चालीसा 2 गुनी आवाज से चलाई जाएगी, लेकिन हम शांति चाहते हैं, विवाद नहीं। राज ठाकरे ने आगे कहा कि हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब करना नहीं चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। राज ठाकरे ने आगे कहा कि लाउड स्पीकर के मुद्दे पर किसी ने पूछा, अचानक मैंने कहा अचानक नहीं है। मैंने सिर्फ उसे पर्याय दिया है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हमें महाराष्ट्र में कोई दंगा नहीं करना, लेकिन नासिक के एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान से मेरे बच्चे को परेशानी होती है। ये सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि जिस दिन से मैंने बोला कि शरद पवार नास्तिक है, उस दिन से शरद पवार भगवान के साथ अपनी फोटो डाल रहे हैं। उनकी पुत्री ने स्वयं लोकसभा में कहा कि मेरे पिता नास्तिक है, लेकिन मैं नहीं बल्कि शरद पवार फैला रहे हैं। जातिवाद का जहर, समाजवाद का विचार इस महाराष्ट्र से गया, राष्ट्रवाद का विचार इस महाराष्ट्र से गया और हिंदुत्व का विचार भी इसी महाराष्ट्र से गया। पवार को अपनी नौटंकी बंद करनी चाहिए, क्योंकि वे ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने पहले कभी शिवाजी महाराज पर बोला है क्या जो अब बोल रहे हैं? पवार साहब समझ लो, मैं जात पात में नहीं मानता। आपको हिंदू शब्द से एलर्जी है। जाति से ऊपर उठकर हम मराठी कब होंगे, हिंदू कब होंगे? राज ठाकरे ने आगे कहा कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया, उसके साथ कुछ हजार लोग थे, लेकिन महाराष्ट्र में गलत खबर फैलाई गई कि उसके साथ लाखों सैनिक आ रहे हैं। खिलजी के समय बलात्कार हो रहे थे, मंदिर तोड़े गए। फिर 1630 में हमारे छत्रपति का जन्म हुआ। स्वाभिमान से कैसे जीना है, ये हमारे राजा छत्रपति ने बताया। महाराष्ट्र में हर तरह की दिक्कत है, पानी की किल्लत है। जो समाज इतिहास भूलता है, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसकती है, भूगोल खिसकता है। जैसे ही शिवाजी महाराज का निधन हुआ, औरंगजेब महाराष्ट्र में दाखिल हुआ। 27 साल महाराष्ट्र में रहा और यहीं पर उसने दम तोड़ा। औरंगजेब को पता था कि शिवाजी एक व्यक्ति नहीं, विचार है, और अगर ये भूमि उस विचार को अपना ले तो मेरा बचना असंभव है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो,
महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।